हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम एंड दोस्तों डिस्कस कर रहे थे पहला यूनिट बेसिक इंटरनेट स्किल्स एंड ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस सब्जेक्ट का। इससे पहले जो लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश की है, बेसिक सी बातें किए हैं आईटी से रिलेटेड, जैसे कि अगर कोई आईटी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो उसको किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरह के टॉपिक को डील करना है आगे जाके, एंड आईटी इंजीनियर अगर बन जाते हैं तो उसको किस तरह के काम करना पड़ेगा, एंड आईटी का इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। इतने सारे बातें हम लोगों ने इसलिए किया था ताकि सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा बहुत पहचान पाए, सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में सीखा था, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को नेटवर्क क्यों कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, WWW जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है। फिर आखिर में डिस्कस किया था यूजेस ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट को किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, ये तो था हमारा प्रीवियस क्लास का लेक्चर, प्रीवियस क्लास का टॉपिक, एंड आज हम लोग टॉपिक में घुसने वाले हैं एंड धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को सीखने वाले हैं इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। नाम सब लोगों ने सुना होगा, सब लोग यूज़ भी करते हैं, जितने लोग भी मोबाइल चलाते हैं सब लोग यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र। एंड वेब ब्राउज़र को हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र भी कहते हैं, कभी कभी इसको सिंपली ब्राउज़र भी कहा जाता है, ठीक है। चाहे वो वेब ब्राउज़र हो, इंटरनेट ब्राउज़र हो या फिर सिर्फ ब्राउज़र हो, एक ही चीज़ है, ओके। तो ब्राउज़र हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ब्राउज़र हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, मतलब इंटरनेट पे कुछ भी देखना है, कुछ भी करना है, ओके। तो हम लोग क्या सबसे पहले ब्राउज़र पे चले जाते हैं, ब्राउज़र में सर्च करते हैं, वेब पेजेस में घुसते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स में जाके हम लोग अपना काम जो है वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र का इम्पोर्टेंस क्या हो गया? ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है। ब्राउज़र के बिना हम लोग इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो सकते, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए ब्राउज़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है। एंड ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, दो तरह के सॉफ्टवेयर, एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, जैसे कि मोबाइल पे भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, ओके। तो वो पूरा मोबाइल को चलाएगा, मोबाइल को कंट्रोल करेगा कि कौन सा ऐप आया नहीं आया, ओके, सिक्योरिटी वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा, ठीक है। बाकी जो काम आता है हम लोग वो अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? किसी भी पार्टिकुलर काम करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि ये वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और भी कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि कोई वीडियो प्लेयर हो गया, ऑडियो प्लेयर हो गया, फिर हो गया फोटो एडिटर हो गया, ओके। एंड जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फिर PDF रीडर, तो ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग इसको पार्टिकुलर काम के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दिस आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना। चलो, फिलहाल हम लोग वेब ब्राउज़र को डिस्कस कर रहे थे, तो कंक्लूजन क्या निकला बोलो? वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं वेब ब्राउज़र, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए तो आपको तो लिखना पड़ेगा, एंड इसीलिए डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। वेब ब्राउज़र, चलो ब्राउज़र नहीं लिखूँगा, वेब ब्राउज़र ही लिखता हूँ। वेब browser is a application software, ठीक है। वेब ब्राउज़र is a application software for accessing the information for accessing the information on world wide web, ठीक है। छोटा सा डेफिनेशन है वेब ब्राउज़र का, ओके। अगर 1 मार्क का सवाल पूछा जाए तो आप एक ही लाइन लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको 1 मार्क। A web browser is an application software for accessing the information on वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको समझा था, ये है इन्फॉर्मेशन का भंडार, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का
समुंदर है ये, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब वो सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए, ओके, हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। तो वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा बातें हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी बातें जो है वेब ब्राउज़र के बारे में कर लेते हैं। व्हेन अ यूज़र, जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट a web page on any website, ठीक है। when a user request a web page from a particular website or on any website, the browser retrieve the necessary content from the server and then display the web page on the user's device, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं सभी जानी पहचानी टर्म्स है, आप लोगों ने सुना होगा, कोई जानता भी होगा, ठीक है। देखो इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट ए वेब पेज ऑन एनी वेबसाइट, मतलब जब भी कोई यूज़र, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग यूज़र बन गए। जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट में जाके कोई भी चीज़ वहाँ पे सर्च करते हैं, कोई भी वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट बोले तो हम लोग अगर कोई क्लिक करते हैं मतलब हम लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर कोई भी वेब पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट में जाके, तो सबसे पहले वो ब्राउज़र क्या करता है, वो ब्राउज़र सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन को ले लेता है, ठीक है। सर्वर में जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उसको ले लेता है एंड फिर हमें वो अपने डिवाइस में शो कराता है, ठीक है। अपने डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो उसी डिवाइस में हमें वो शो कराएगा, ओके। तो यहाँ पे अब ये जो टर्म है वेब पेज, व्हाट इज़ वेब पेज एंड व्हाट इज़ वेबसाइट, ठीक है। वेब पेज, देखो जब भी हम लोग इंटरनेट खोलते हैं तो हमारे सामने एक पेज चला आता है, ठीक है, एक पेज चला आता है, ओके, पार्टिकुलर पेज, उसमें कुछ ऑप्शन रहेगा जिसमें हम लोग क्लिक कर सकते हैं, तो वो हो गया। एक पेज को हम लोग कहते हैं वेब पेज। जब जो भी स्क्रीन पे एक्टिव होगा, जो भी पेज हमें स्क्रीन पे दिखेगा वो होता है एक वेब पेज। एंड एक वेबसाइट होता है जिसमें कि बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं अरेंज मैनर में, ठीक है। एक वेबसाइट कब बनता है, जब बहुत सारे वेब पेजेस को हम लोग वहाँ पे अरेंज करके रखते हैं, ओके। तो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। वेबसाइट, वेब पेज, ये सभी चीज़ें जानी पहचानी चीज़ें हैं, हम लोग रेगुलर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो सर्वर को तो मैंने आपको बताया सर्वर क्या होता है। सर्वर देखो जो वर्ल्ड वाइड वेब होते हैं, ठीक है, उसके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जहाँ से सेंड किया जाता है, ओके, जहाँ से सेंड किया जाता है एंड कनेक्टिविटी को मेंटेन करा जाता है, वो है वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर का मतलब क्या है, जो सर्व करता है, ठीक है। एंड वेब सर्वर का मतलब है जो वेब इंटरनेट के इन्फॉर्मेशन को सर्व करता है, दिस इज सर्वर। परोसना, ठीक है, परोसना, कैटरिंग खाना परोसता है, हम लोग वो भी कह सकते हैं कि वो खाना सर्व कर रहा है, ठीक है। ओके, चलो ये बात हो गया। अब चले आते हैं थोड़ा हिस्ट्री में कि वेब ब्राउज़र किसने बनाया, ठीक है। सर टिम बर्नर्स-ली, Sir Tim Berners-Lee was the creator of web
ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, ठीक है। किसने वेब ब्राउज़र को क्रिएट किया था? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इन्होंने जो है वेब ब्राउज़र को क्रिएट किया था एंड इट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1990, ठीक है। 1990 में जो है इसको रिलीज़ किया गया था। द फर्स्ट वेब browser was called World Wide Web, ठीक है। जो पहला वेब ब्राउज़र था उसको कहा जाता था, उसका नाम दिया गया था वर्ल्ड वाइड वेब एंड later its name was changed to नेक्सस, ठीक है। एंड बाद में इसका जो है नेक्सस रखा गया, ठीक है। जो पहला वेब ब्राउज़र बना था उसका पहला नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, एंड उसको चेंज करके बाद में रखा गया नेक्सस। अभी तो बहुत तरह के हैं, ठीक है, बहुत तरह के वेब ब्राउज़र है, बहुत तरह के अलग अलग कंपनियां जो है वेब ब्राउज़र बना ली हैं एंड उसी के हिसाब से नाम दे दिया गया है, ठीक है। चलो, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं वेब ब्राउज़र के। फिलहाल ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत तरह के वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से जो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है उनको उतना ही ज़्यादा पता होगा कितने तरह के ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं मार्केट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र को ही लिखेंगे। बहुत तरह के, वैसे तो बहुत तरह के वेब ब्राउज़र अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र जो कि ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, तो मार्केट में हमारे बहुत सारे ब्राउज़र जो है अवेलेबल है, उनमें से कुछ फेमस ब्राउज़र यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देयर आर मैनी वेब ब्राउज़र्स आर अवेलेबल, okay, among them the most popular browsers are, ठीक है। पहला गूगल क्रोम, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉपुलर वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम उनमें से एक आता है, ठीक है। वैसा ही दूसरा हमारा आता है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तीसरा जैसे आता है आपका तीसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका पुराना नाम क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये पुराना नाम था, उसको बदल के रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। एंड एक आता है आपका एप्पल सफारी, ठीक है, एप्पल सफारी। ये जो है ये आपका मैकबुक के लिए, एप्पल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी ये विंडोज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एप्पल में ये काफ़ी पॉपुलर है। फिर उसके बाद अगर बात करें जैसे कि एक होता है ओपेरा ब्राउज़र, अभी एक रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है, दैट इज़ ब्रेव, काफ़ी पॉपुलर बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स है जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरह के ब्राउज़र हैं, जैसे कि यूसी ब्राउज़र भी था, वो फ़िलहाल इंडिया पे बैन हो चुका है अभी, ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे पहले, ठीक है। तो दे आर द ब्राउज़र्स, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए एंड आगे चलते हैं। अभी आगे
आगे हम लोग जो है बात करेंगे, जैसे कि जो वेब ब्राउज़र होते हैं उसमें एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल पे या फिर अपने कंप्यूटर पे 2 या 3 ब्राउज़र को रखते हैं, 2 या 3 ब्राउज़र को रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि एक ब्राउज़र में कोई एक वेब पेज या फिर कोई एक वेबसाइट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, तो उसको हम लोग दूसरे वेब ब्राउज़र में खोल के देखते हैं तो उसमें बेटर विजिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेट वेब ब्राउज़र जो है रखते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है दोस्तों। चलो इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं। द वेब ब्राउज़र हैव some demerits along with merits। मतलब क्या है कि मेरिट के साथ साथ डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। सुविधाएं के साथ साथ असुविधाएं भी होते हैं, ठीक है। एडवांटेज के साथ साथ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ओके, इट इज़ फाउंड that some websites are better visible, some websites are better visible in some, अच्छा सम नहीं लिखेंगे, इन वन लिखेंगे, इन वन वेब ब्राउज़र, ठीक है, इन वन वेब ब्राउज़र, बट नॉट सो क्लियर विजिबिलिटी, not so clearly visible in other browsers, ठीक है, इन अदर ब्राउज़र्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई वेबसाइट जो है एक ब्राउज़र में, एक पार्टिकुलर ब्राउज़र में बहुत अच्छा खुलता है, बहुत अच्छा दिखता है, विजिबल होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे ब्राउज़र में जब हम लोग उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ठीक ठाक नहीं दिखता है हमें, वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, वेबसाइट का जो भी फंक्शंस है वो ठीक ठाक हमें वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा कभी कभी होता है। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी वजह से some people prefer to have a browser more than one, browsers, अरे पास लिख दिया क्यों यार, चलो, browsers more than one। तो एक ब्राउज़र से, इसी वजह से जो पीपल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा ब्राउज़र को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। इफ ए particular website is not properly visible in one browser, then they open the website in other browser, ठीक है। जब भी किसी एक वेबसाइट को हम लोग एक ब्राउज़र में खोलते हैं, अगर वो वहाँ पे प्रॉपर विजिबल नहीं होता है तो वही वेबसाइट को लोग क्या करते हैं, दूसरे ब्राउज़र पे वो खोलते हैं, ठीक है, जिसको वो ऑल्टरनेटिवली इंस्टॉल करके रखा है उसी ब्राउज़र में वो खोलेगा, ठीक है ना। ओके,
ओके ठीक है, चलो ये बात हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ जो ब्राउज़र होते हैं वो प्लगइन्स को अलाउ करते हैं, प्लगइन्स। अब ये प्लगइन्स क्या होता है, किसी किसी ब्राउज़र में आप लोग देखेंगे प्लगइन्स होता है, ठीक है, प्लगइन्स। जैसे कि गूगल क्रोम की बात करें, मोजिला फायरफॉक्स में बात करें, प्लगइन वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउज़र के अंदर ही हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये प्लगइन्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका फंक्शन सीखेंगे, ठीक है। प्लगइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गूगल क्रोम चलाते हैं कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, तो प्लगइन्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। जैसे कि एड ब्लॉक हम लोग कहते हैं ना उसको, एक्सटेंशन वो होता है प्लगइन। एक्सटेंशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हम लोग गूगल क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स पे एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्लॉक को ऐड करने के लिए ऐड ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप करने के लिए हम लोग वहाँ पे प्लगइन्स को ऐड इंस्टॉल करते हैं, एक्सटेंशन। फिर क्या वेब ब्राउज़र के अंदर हम लोग और किस तरह के एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक देखने के लिए, ये सभी प्लगइन्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक ब्राउज़र के अंदर, ताकि हमारा काम जो है और भी बेहतर हो जाए, इजी हो जाए, और भी बहुत तरह के फंक्शन हम लोग एक वेब ब्राउज़र के अंदर कर सकते। चलो यहाँ पे लिखेंगे प्लगइन्स। तो ये प्लगइन्स होता क्या है? प्लगइन्स आर द हेल्पर प्रोग्राम। प्लगइन्स आर द हेल्पर programs in a web browser, ठीक है। प्लगइन आर द हेल्पर प्रोग्राम इन अ वेब ब्राउजर्स, ठीक है। plugins provides more proper functions or additional functions in a browser, ठीक है, ब्राउज़र। ओके, तो प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स है ब्राउज़र में हेल्पर प्रोग्राम, जिसको क्या करते हैं हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज हमें अगर और भी ज़्यादा फंक्शंस चाहिए, एडिशनल कुछ फंक्शंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ब्राउज़र के साथ प्लगइन्स जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके ठीक है, प्लगइन्स जो है यूज़ कर लेते हैं। प्लगइन्स आर supported by many browsers। अब प्लगइन्स हम लोग सारे ब्राउजर्स में जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, प्लगइन्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे ब्राउजर्स प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं होने देता, उसको अलाउ नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता एक्चुअली, ठीक है। एंड अगर एग्जांपल हम लोग दें गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स, ये प्लगइन्स को अलाउ करता है, सपोर्ट करता है। ओके ठीक है, plugins are supported by many browsers and such plugins are easily downloaded and customized in that browsers, ठीक है। तो जो भी ब्राउज़र प्लगइन्स को सपोर्ट करता है, उसमें हम लोग प्लगइन को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, प्लगइन्स
can help us, plugin can help us to fill out forms, ठीक है, फिल आउट फॉर्म्स को कोई भी फॉर्म्स है ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल कर देता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर एक आप लोग कोई एक वेबसाइट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अपना डिटेल्स डाल रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि कभी कभी आपका डिटेल्स जो है अपने आप आ रहा है, वहाँ पे अपने आप आ जा रहा है। आपका नाम आप लोग डाल रहे हैं तो आपका टाइटल वहाँ पे अपने आप आ जा रहा है, ठीक है, आपका एड्रेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली चला आ रहा है। तो वो किस लिए होता है? वो प्लगइन्स की वजह से होता है एक्चुअली, ठीक है। अगर आपके ब्राउज़र में प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है, प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, तो फिर ये आपको देखने को मिलेगा कि आपका नाम डालते ही आपका एड्रेस भी वहाँ पे चला आ रहा है, आपके और भी कुछ डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा, अच्छा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखते हैं, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद चेकिंग आवर ग्रामर एंड स्पेलिंग, चेक आवर स्पेलिंग, ठीक है, हमारे ग्रामर्स को एंड स्पेलिंग्स को वो चेक कर लेता है, गलती है तो वो दिखा देता है, ठीक है, सजेस्ट भी कर देता है कि ये होगा। फिर उसके बाद क्या है? म्यूट अनवांटेड साउंड्स इन ब्राउजर्स, ठीक है, ओके, इन ब्राउजर्स, सेंड अस reminders, and many more, ठीक है। और भी बहुत तरह के काम करने में मदद करता है प्लगइन्स, और भी बहुत तरह के काम के लिए हम लोग प्लगइन्स यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया प्लगइन के बारे में, ये हो गया क्या? प्लगइन के बारे में। अब एक वेब ब्राउज़र में हम लोग काम कैसे करेंगे? वेब ब्राउज़र में हम लोग काम कैसे करेंगे बोलो? सिंपल सी है, बातों में बता देता हूँ आपको, बातों में इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक वेब ब्राउज़र में काम कैसे करेंगे हम लोग, इंटरनेट के साथ एक्सेस कैसे हो पाएंगे। सबसे पहले हमारा जो डिवाइस है उसमें हमें क्या करना है? एक वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है, ठीक है, वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है, ओके। सारे डिवाइसेस में देखोगे एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है, चाहे आप लोग जिस तरह के भी मोबाइल ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का मोबाइल लेंगे, उसमें देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र रहता है, ठीक है, तो वो इंस्टॉल ही रहता है। अगर हम लोग दूसरा कोई वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र से हमें जो सेकेंडरी वेब ब्राउज़र उसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद हमें उसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसको ओपन करेंगे। ओपन करने से ही जो पहला पेज है ब्राउज़र का वो आ जाएगा, एंड वहाँ पे एक एड्रेस बार होगा, वहाँ पे एक एड्रेस बार होगा वेबसाइट के एड्रेस लिखने के लिए। तो हमें वहाँ पे डालना है कोई भी एड्रेस जो कि हम लोग देखना चाहते हैं। अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग एड्रेस होते हैं, हालांकि अलग अलग वेब पेजेस के भी अलग अलग एड्रेस होते हैं। तो कोई भी एड्रेस वहाँ पे डालेंगे तो हम लोग उस वेबसाइट में चले जाएंगे, उस वेब पेज में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग एड्रेस बार में www.google.com ये लिखते हैं तो आप गूगल के होम पेज में चले जाएंगे, मेन पेज में चले जाएंगे। एंड गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, तो वहाँ पे जाके आप लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ऐसे जो है हम लोग वेब ब्राउज़र पे काम करते हैं, ठीक है। एंड अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग काम होता है, तो वहाँ पे हम लोग एड्रेस बार में वेबसाइट का एड्रेस डाल के जो है आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरा जो टॉपिक हो गया दोस्तों वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन, ये सर्च इंजन होता क्या है? देखो, वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन इज़ नॉट सेम। सबसे पहली बात, वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन ये सेम नहीं होता, ओके। ये सर्च इंजन क्या है? ये सर्च इंजन ये भी एक तरह का क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। एक सर्च इंजन क्या है? ये भी एक तरह का प्रोग्राम है
जो क्या करता है हम लोग जो भी वहाँ पे कीवर्ड्स लिखेंगे, जो भी वहाँ पे टाइप करेंगे उस सर्च इंजन पे, एंड उसको हम लोग सर्च बटन में प्रेस करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो सर्च इंजन उस कीवर्ड को सर्वर में भेजेगा। अब उसका जो अपना सर्वर है, सर्च इंजन के पास अपना सर्वर होता है, वो अपने सर्वर में वो भेजेगा वो हम लोगों ने जो टाइप किए हैं, फिर सर्वर उसके साथ मैच करके जो हम लोगों ने टाइप किए हैं उसके साथ मैच करके उसके रिलेटेड रिजल्ट को हमें दिखाएगा। ठीक है, हमें दिखाएगा। ओके, तो सर्च इंजन के बारे में लिख लेते हैं दोस्तों। ए प्रोग्राम दैट सर्चेस a program that searches for and identifies items in a database that corresponds to keywords or characters specified by the user used especially for finding websites on the world wide web। ठीक है, ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर सर्च इंजन। तो डेफिनेशन को पढ़ो, क्या बता रहा है। अ प्रोग्राम दैट सर्चेस फॉर, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सर्च करता है एंड आइडेंटिफाइज आइटम्स इन अ डेटाबेस दैट कोरेस्पॉन्ड टू कीवर्ड्स और कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स। ओके, बाय द यूजर्स, यूजर ने सर्च इंजन पे, यूजर ने उस पेज में, ठीक है, जो सर्च इंजन का जो पहला पेज होता है वहाँ पे जो सर्च करने का जो लिखने का जो ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, लिखने का जो बॉक्स दिया जाता है, वहाँ पे अगर कोई भी कीवर्ड वो टाइप किया, मतलब कोई भी वर्ड टाइप किया या फिर कोई भी कैरेक्टर टाइप किया, तो फिर क्या करता है सर्च इंजन, क्या करता है कि उसके साथ जो डेटाबेस कनेक्टेड है, ठीक है, हर एक सर्च इंजन के पास डेटाबेस है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है, तो उस डेटाबेस के वहाँ पे जाके वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि हम लोग अगर क्या करेंगे, गूगल में मैं अगर अपना चैनल का नाम सर्च करता हूँ, ठीक है, ऐसे गूगल में जाके अगर मैं चैनल का नाम सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा, ये वर्ड लिखा ना। अब ये जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है ये अपने डेटाबेस में सर्च करेगा कि पॉलीटेक्निक स्टडीज़ नाम का कोई भी चीज़ है कि नहीं। तो पॉलीटेक्निक स्टडीज़ से जितने भी चीज़ें हैं, उसके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमें शो करा देगा। ठीक है, वो हमें शो करा देगा। या फिर पॉलीटेक्निक स्टडीज़ नाम का अगर कोई पार्टिकुलर वेबसाइट है, ओके, तो वो भी वो शो करा देगा। ओके, तो यही होता है हमारा सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक्चुअली करता क्या है, हम लोग जो भी टाइप करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, वो हमें अपने डेटाबेस से इंफॉर्मेशन दे देता है हमें। ठीक है, मतलब सर्च करने में मदद करता है, इंफॉर्मेशन को सर्च करने में मदद करता है, इंफॉर्मेशन को शो कराता है। ठीक है, पूरा काम यहाँ पे सर्च का जो है यही करता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन। ओके, there are
मैनी सर्च इंजिन्स अवेलेबल, ठीक है, देयर आर मैनी सर्च इंजिन अवेलेबल्स। ओके, एक नंबर, जैसे कि हम लोग बात करें गूगल के बारे में। ओके, गूगल एक सर्च इंजन है। फिर बिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिंग। तीसरा एमएसएन, एमएसएन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और भी है बहुत सारे सर्च इंजन है। याहू, ओके, दिस इज अगेन अ सर्च इंजन। फिर wiki.com का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। ओके, विकी हो गया, फिर बाइडू हो गया, बाइडू हो गया, फिर चाचा.com हो गया, ठीक है। चाचा के बाद स्लाइड शेयर आता है, डक डक गो आता है, स्लाइड शेयर, फिर डक डक गो आता है। ओके, चलो, और एक इंटरनेट आर्चिव बोल के भी आता है। दिस आर द सर्च इंजन। तो कोई एक पार्टिकुलर में चले जाओ, गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। गूगल के पास, गूगल के डेटाबेस के पास जितना भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो आपको दिखा देगा, ठीक है। अगर आप लोग बिंग पे जाते हैं, इस सर्च इंजन पे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ सर्च करेंगे तो बिंग के पास जितने भी डेटाबेस है, ठीक है, वो शो करा देगा। चाहे आप लोग किसी भी सर्च इंजन पे चले जाए, उसका अपना एक डेटाबेस होता है, उसका अपना एक डेटाबेस होता है, एंड वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दिखा देगा, ठीक है। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा है एक डेटाबेस, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। ओके, एंड बॉक्स में यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है। ओके, मान लो ये है हमारा गूगल का बॉक्स, तो इसके यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो ये सर्च इंजन क्या करेगा, इस बॉक्स के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन है, आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखा देगा, ठीक है। हर एक सर्च इंजन के पास अपना अपना एक डेटाबेस होता है, एंड अभी के टाइम पे जो सबसे लार्जेस्ट डेटाबेस है वो है गूगल के पास, ठीक है, वो है गूगल के पास। मतलब इन सभी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, गूगल के पास है। ओके, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेटाबेस सिस्टम किसके पास है, वो गूगल के पास है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। एंड इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गूगल को हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट सर्च इंजन। ओके, नाउ इन प्रेजेंट टाइम गूगल is the biggest सर्च इंजन, ठीक है, गूगल जो है। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो, तो गूगल के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका डेटाबेस सिस्टम बहुत ज़्यादा है। चाहे आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी टॉपिक सर्च करें, गूगल आपको प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि गूगल के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो, अब हम लोग ब्राउज़र को भी सीख लिए हैं, सर्च इंजन को भी सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले हैं इन दोनों के बीच में कंपेयर, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं जो है यहाँ पे कर देता हूँ इरेज, एंड आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे, फटाफट से बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे नो गूगल, एक तरफ लिखेंगे आप लोग ब्राउज़र, दूसरी तरफ लिखेंगे सर्च इंजन। एक तरफ आप लोग लिखेंगे क्या, ब्राउज़र, दूसरी तरफ लिखेंगे सर्च इंजन, ठीक है दोस्तों। चलो फटाफट से करो। हो गया, चलो
यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन, डिफरेंस बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। तो बीच में होगा बॉर्डर, एक तरफ हम लोग लिखेंगे वेब ब्राउज़र एंड दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग सर्च इंजन। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे वेब ब्राउज़र, एक तरफ सर्च इंजन। तो ब्राउज़र में पहला पॉइंट, A browser is a application software used to retrieve data from web pages or HTML files present in सर्वर। ठीक है, तो एक ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि सर्वर से डेटा या फिर HTML फाइल्स को रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, रिट्राइव करने का मतलब कलेक्शन करना, लेना, ओके, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो ये हो गया वेब ब्राउज़र। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा, इधर भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इधर, ए सर्च इंजन is a search engine is a website where a user can search information। ठीक है, ओके, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द सेम, चलो ये भी लिख देते हैं, एंड द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर लिखेंगे क्या, a web browser use GUI। ठीक है, पूरा फॉर्म ही लिख देता हूँ आपको। ए वेब ब्राउज़र यूज ग्राफिकल interface to help users to experience an interactive online session ऑनलाइन सेशन। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। ए वेब ब्राउज़र यूज ग्राफिकल इंटरफेस टू हेल्प यूजर्स टू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशन ऑन www। चलो, मतलब मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, पहले सारे डेफिनेशन जो है, सारे डिफरेंसेस जो है लिख लेते हैं, ठीक है।
A search engine uses first one, okay, search बॉक्स। दूसरा क्या है, एक तो सर्च बॉक्स हो गया, एक सर्च इंजन में सर्च बॉक्स तो जरूर रहेगा, एक होता है क्राउलर एंड दूसरा होता है सर्च एल्गोरिथम। तीसरा होता है सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, सर्च ओके, ये है क्राउलर, ठीक है दोस्तों। चलो तीसरा, तीसरा क्या होगा, नो डेटाबेस ऑफ इट्स ओन, ठीक है। इसके पास कोई भी डेटाबेस नहीं होता है, ओके, इसके पास कोई भी डेटाबेस नहीं होता है। 3 नंबर इधर, इट हैज़ इट्स ओन डेटाबेस, इसके पास अपना डेटाबेस होता है, ओके। चौथा, multiple browsers can be installed in a system, ठीक है। single search engine can be open in a टैब, ठीक है। तो एक टैब में जो है हम लोग सिंगल सर्च इंजन को खोल सकते हैं। एक टैब में, ब्राउज़र में आप लोग जानते हैं बहुत सारे टैब होते हैं, तो एक टैब में सिर्फ एक ही सर्च इंजन को खोला जा सकता है। एक ही टैब में 2 सर्च इंजन हम लोग नहीं चला सकते, लेकिन एक ही साथ हम लोग जो है अलग अलग टैब में अलग अलग सर्च इंजन जरूर चला सकते हैं, ओके। एंड एक सिस्टम में यहाँ पे मल्टीपल ब्राउज़र्स जो है इंस्टॉल किया जा सकता है। 5 नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल हो गया गूगल क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स, फिर ओपेरा, ठीक है, ओके। इधर आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे गूगल, बिंग, MSN, ठीक है, याहू एटसेट्रा, ओके, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंसेस, ओके। जगह नहीं था इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा। सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहला डेफिनेशन है, डेफिनेशन वेब ब्राउज़र का, ओके। एंड उधर सर्च इंजन का डेफिनेशन, सर्च इंजन क्या है, एक तरह का वेबसाइट है जहाँ पे एक यूज़र जो है इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है एंड वो वेबसाइट क्या करेगा, उसी सर्च उसी कीवर्ड यूज़र ने डाले हैं उसी से मैच करके वो रिजल्ट को शो कराएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ए वेब ब्राउज़र यूजेस ग्राफिकल इंटरफेस टू यूजर्स टू हेल्प यूजर्स फॉर टू एक्सपीरियंस एन इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशन ऑन www। मतलब एक जो ब्राउज़र होते हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस सिस्टम को यूज़ करता है। ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब है ग्राफिक्स की मदद से, ठीक है। ग्राफिक्स सिर्फ टेक्स्ट होगा ऐसा नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में टेक्स्ट होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ग्राफिकल इंटरफेस मतलब रंग बिरंगे लेटर्स होंगे, कलर्स होंगे, कई तरह के कलर्स होंगे, फिर वहाँ पे पिक्चर्स भी होंगे, इमेजेस भी होंगे, एनिमेशंस भी होंगे, ठीक है ना। वो सभी मिलके एक वेब ब्राउज़र जो अच्छे तरह से एक इंटरफेस को प्रोवाइड करता है ताकि जो यूज़र
एक ब्राउज़र को यूज़ करे, उसको ऑनलाइन पे समय बिताने में एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, ऑनलाइन जो हम लोग समय बिताते हैं ना, कोई वेबसाइट में घुसते हैं, मान लो कि वो ब्लैक एंड वाइट में है, ना ही कोई उसमें रंग है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसे कोई लोगो ठोगो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इमेजेस नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, बिल्कुल वो क्या है, सिर्फ लेटर्स है उसमें। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे लिखा ही है और कुछ नहीं है। तो वो उस तरह के वेबसाइट हमें पसंद नहीं आता। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, बेसिकली उसका जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल को यूज़ करता है। ठीक है, एंड एक सर्च इंजन के पास 3 ऑप्शन होते हैं, तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक सर्च बॉक्स हो गया, क्राउलर हो गया, फिर सर्च एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे नो डेटाबेस ऑफ इट्स ओन, ब्राउज़र के पास कोई भी डेटाबेस अपना नहीं होता है। ठीक है, ब्राउज़र में हम लोग कुछ भी सर्च करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्च इंजन को खोलेंगे जरूरी। ठीक है, एंड एक सर्च इंजन के पास अपना डेटाबेस सिस्टम होता है। कोई भी अगर सर्च इंजन ले ले, उसमें कुछ भी सर्च करे तो वो अपने डेटाबेस में जाएगा, उसमें से वो वही इन्फॉर्मेशन को निकाल के हमें देता है। ठीक है, फिर मल्टीपल ब्राउज़र्स कैन बी इंस्टॉल इन ए सिस्टम, तो एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में हम लोग मल्टीपल ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ब्राउज़र के सिंगल टैब में हम लोग सिंगल सर्च इंजन को जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। ओके, एग्जांपल यहाँ पे होगा, क्या है सर्च इंजन के एग्जांपल, गूगल बिंग, एमएसएन, फिर याहू एट्सेट्रा। ओके दोस्तों, चलो तो यहाँ तक था हमारा आज का क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में। ठीक है, डिजिटल इंडिया पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे, जो स्कीम है डिजिटल इंडिया का वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलो तो अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना। क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को बिल्कुल लाइक शेयर कीजिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।